16 साल के लड़के के घुंघराले बाल पर फिदा हो जाती थी लड़कियां तो स्विंग के आगे दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों के कांपने लगते थे पांव। न रहने को घर था, न सोने को बिस्तर, मस्जिद में झाड़ू पोछा लगाकर पता चलाते थे घर। सऊदी की परी से हो गया प्यार तो टूट गई थी उम्र की दीवार, दिल में देश रगों में क्रिकेट कहानी स्विंग के सुल्तान की। ईंट को कपड़े में बांधकर उसे गेंद बनाकर उंगलियों से नचाने वाला लड़का कैसे दुनिया के दिग्गज से दिग्गज बल्लेबाजों को नचाने लगा, ये कहानी जब आप सुनेंगे तो आप भी इसके मुरीद हो जाएंगे। ना रहने को घर था, ना सोने का सही ठिकाना, मस्जिद में झाड़ू पोछा लगाकर पिता पालते थे पेट, इतना किया संघर्ष की पूरी दुनिया कहने लगी स्विंग का सुल्तान। खूबसूरती इतनी कि बॉलीवुड के बड़े से बड़े अभिनेता सामने भरने लगते हैं पानी, जिसके प्यार में गिर पड़ती थी खूबसूरत लड़कियों की जवानी, जो पाकिस्तानियों को मैदान पर याद दिला देता था नानी, जिसकी गेंद के आगे दिग्गज से दिग्गज बल्लेबाजों के कांप जाते थे पांव, वो पठान। जो 3 गेंदों पर 3 विकेट चटका दे वो पठान। जो ठुमके लगाकर पाकिस्तान को मिर्च लगा दे वो पठान। जिसे दुनिया कहती है स्विंग का सुल्तान वो पठान। 3 गेंदों में पाकिस्तान के 3 विकेट उखाड़ देने वाले उस पठान की कहानी है ये, जिनका आज जन्मदिन है, जिसको टीम से निकाल देने के लिए धोनी से लेकर गांगुली तक ना जाने कितने लोगों ने खूब राजनीति की। पूरी दुनिया में जिसका जबरदस्त नाम था, उसके जमाने के बड़े से बड़े बल्लेबाज उसके सामने आने से डरते थे। उसे जूनियर वसीम अकरम कहा करते थे। वो गेंद से गिल्लियां उड़ा देता था और बल्ले से हर गेंद को बाउंड्री के बाहर कर देता था। जिसके पास गरीबी इतनी थी कि ना तो रहने को घर था, ना खेलने के लिए स्टेडियम था, ना कोई मैदान। पिता मस्जिद में झाड़ू पोछा करते थे तो पूरा परिवार मस्जिद में ही रहता था। गुजरात की गलियों में लकड़ी के टुकड़े से बल्लेबाजी सीखा और पत्थर से गेंदबाजी। आगे चलकर भारत का वही बेटा संघर्ष करके देश की आंखों का तारा बन गया। धीरे धीरे समय बीतता गया, फिर भारत के बेटे के हाथ में गेंद आ गई। उसके हाथ में एक अलग जादू था। वो गेंद को जिस दिशा में चाहता था उसी दिशा में घुमा देता था, जिससे बल्लेबाज चक्कर घिन्नी की तरह चक्कर खा जाते थे। वो प्रतिभा का बेहद धनी था। जिस मैच में वो कदम रखता था उसमें अनोखा रिकॉर्ड बन जाता था। वो गेंद और बल्ले दोनों से मैदान पर कमाल करता था, इसलिए उसे भारत का सबसे बेस्ट ऑलराउंडर कहा जाता था। वो क्रिकेट के साथ साथ इतना खूबसूरत था कि उसके सामने बड़े से बड़े अभिनेता माथा टेक देते थे। परिवार का फंक्शन हो या फिर कोई बड़ा इवेंट, जहां पहुंचता था लड़कियां उसकी दीवानी हो जाती थी। हालात ऐसे बन जाते थे कि लड़कियां उसके ऊपर टूट पड़ती थी और उसे जबरन किस करने लगती थी। जिस पर दुनिया भर की लड़कियां मरती थी वो किसी और का दीवाना हो गया और उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया, जिसका जिक्र हम आगे रिपोर्ट में विस्तार से करेंगे, क्योंकि ये कहानी भारत के सबसे धाकड़ ऑलराउंडर इरफान पठान की है, जिनका आज जन्मदिन है। इरफान पठान के जन्मदिन पर आप उन्हें किस तरह विश करना चाहते हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में शुभकामनाएं दीजिए। और आगे हम बताते हैं पठान की गली से लेकर वर्ल्ड क्रिकेट में दादागिरी की एक कहानी और मोहब्बत की सबसे प्यारी दास्तान। याद है ना वो डांस, जब अफगानिस्तान की जीत पर पठान झूम उठे तो सबसे ज्यादा मिर्च पाकिस्तान को लगी। पाकिस्तानियों ने यहां तक कह दिया कि मुसलमान होकर भारत के हिंदुओं को और बीसीसीआई को खुश करने के लिए इरफान पठान ऐसा कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी असलियत भूल चुके थे। जब पठान की आंखों पर पाकिस्तान में नुकीली काटियां फेंकी जा रही थी, तब पाकिस्तानियों को पठान ना तो मुसलमान लगा और न ही इंसान। पाकिस्तान में एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार इरफान पठान चोटिल हो गए। इरफान के शानदार करियर के अलावा अगर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो उनकी खूबसूरत प्रेम कहानी के बारे में कम ही लोग जानते हैं। इरफान की पत्नी सफा बेग 28 फरवरी 1994 को सऊदी अरब में पैदा हुई। स्कूल के दिनों से ही सफा को मॉडलिंग में दिलचस्पी हो गई। उनके माता पिता ने बेटी को करियर में पूरा सपोर्ट किया। सालों की मेहनत के बाद सफा गल्फ की सबसे पॉपुलर मॉडल में से एक बन गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इरफान पठान और उनकी पत्नी सफा बेग पहली बार साल 2014 में मिले। इरफान को पहली नजर में ही सफा से प्यार हो गया था। 10 साल की उम्र के अंतर के बावजूद इरफान और सफा ने एक दूसरे का हाथ थमा। लगभग 2 साल तक डेट करने के बाद इरफान ने सफा को बड़ोदरा में अपने माता पिता से मिलवाया, जिसके बाद दोनों परिवारों ने शादी को फाइनल कर दिया। 4 फरवरी 2016 को इरफान पठान और सफा बेग हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के बन गए। अपने निकाह के बाद दोनों अपने परिवार के सदस्यों के साथ बड़ोदरा के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने अपने दोस्तों के साथ लक्ष्मी विलास पैलेस में एक डिनर का आयोजन किया। शादी का रिसेप्शन किसी सेलिब्रिटी एक्सपो से कम नहीं था। इरफान पठान और उनकी पत्नी सफा बेग 20 दिसंबर 2016 को एक बच्चे के माता पिता बने। बता दें कि इरफान पठान ने मात्र 19 साल की उम्र में टीम इंडिया में डेब्यू किया। उन्हें बहुत जल्द कामयाबी मिली। इरफान पठान ने सबका ध्यान तब खींचा जब उन्होंने अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ 9 विकेट झटके थे। इस बेहतरीन प्रदर्शन के बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साल 2003 में टेस्ट दौरे में टीम में जगह मिली। एडिलेड टेस्ट में डेब्यू करने के दौरान उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की। फिर साल 2006 तक वो टीम का नियमित हिस्सा रहे। उनका टेस्ट करियर ज्यादा लंबा नहीं चल सका।
उन्होंने मात्र 5 साल ही टेस्ट क्रिकेट खेला। उन्होंने अपने करियर में 29 टेस्ट मैच खेले और 100 विकेट हासिल किए। इरफान पठान ने टेस्ट मैचों के पहले ही ओवर में हैट्रिक विकेट ली थी। टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम शतक भी है। साल 2007 के वर्ल्ड कप फाइनल में इरफान पठान मैन ऑफ द मैच रहे। उन्होंने अपने भाई यूसुफ पठान के साथ फाइनल खेला। फाइनल मुकाबले में उन्होंने 16 रन देकर 3 विकेट लिए। देखा जाए तो उनके आंकड़ों के अनुसार उनका करियर जल्द ही खत्म हो गया। साल 2020 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इरफान पठान वनडे क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले चौथे भारतीय गेंदबाज थे। विश्व स्तर पर देखें तो 100 विकेट लेने वालों की लिस्ट में वो 13वें स्थान पर है। इरफान के पूरे करियर की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए 120 वनडे और 24 टी20 मैच खेले। इस दौरान उन्होंने क्रमशः 173 और 28 विकेट झटके। वनडे में उन्होंने 5 बार 5 विकेट लेने का कारनामा किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इरफान पठान की कुल संपत्ति 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 72 करोड़ रुपए है। इरफान की हर महीने की इनकम करीब 35 से 50 लाख रुपए है और सालाना 4 से 5 करोड़ रुपए। बड़ोदरा में उनका एक आलीशान घर है जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपए बताई जाती है। उनके पास मर्सिडीज बेंज, महिंद्रा स्कॉर्पियो और टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी शानदार गाड़ियां हैं।